कि ये भी उसके प्लान का हिस्सा था, जो मैं आगे आपको बताऊंगा। खैर, कूपर ने पायलट से कहा कि अब जैसे मैं कहूँ तुमने बिना अपना दिमाग इस्तेमाल किए वैसा ही करना है। उसने जहाज को टेक ऑफ करवाया और पायलट से कहा कि जहाज को मैक्सिको की तरफ ले जाओ। पायलट्स ने जवाब दिया कि इतना तो जहाज में फ्यूल ही नहीं है कि हम मैक्सिको तक पहुंच सकें। लेकिन डीबी कूपर बस जिद था कि उसने मैक्सिको ही जाना है और पायलट्स को धमकाया कि जैसे मैं कह रहा हूँ तुम बस वैसे करते जाओ। इसलिए पायलट्स ने मजबूरन उसकी बात मानकर जहाज को मैक्सिको की तरफ मोड़ लिया। उसके बाद कूपर ने फ्लोरेंस को कॉकपिट के अंदर जाने को कहा और उसको धमकी दी कि चाहे कुछ भी हो जाए तुमने बाहर नहीं आना। इसलिए पायलट्स और फ्लोरेंस बिना कुछ किए चुपचाप कॉकपिट में बैठे रहे। और जैसे ही जहाज एक जंगली इलाके से गुजर रही थी तो जहाज के पीछे जो दरवाजा होता है उसके खुलने की आवाज आती है उनको, और पायलट्स के स्क्रीन पे भी शो हो रहा था कि जहाज का पिछला दरवाजा खुल चुका है। पायलट्स को पता तो चला कि जहाज का टेल गेट खुल चुका है, पर उन्होंने डर के मारे कुछ भी नहीं किया और जहाज को चुपचाप मैक्सिको एयरपोर्ट पे लैंड कर दिया। जहाज के लैंड होते ही FBI, आर्मी और सारे फोर्सेस ने जहाज को चारों तरफ से घेर लिया था। और जैसे ही वो जहाज के अंदर घुसे तो उन्हें कोई नहीं मिला। पूरे जहाज में कोई मौजूद नहीं था और जहाज का टेल गेट खुला हुआ था, जिसका साफ साफ मतलब था कि उसने पैसे और पैराशूट लेकर जहाज से छलांग लगा दी थी। FBI ऑफिसर्स को वहाँ सिर्फ कुछ इस्तेमाल शुदा सिगरेट्स और 3 पैराशूट मिले। लेकिन फिर वही बात, वो अकेला था तो उसने 4 पैराशूट क्यों मंगवाए? अगर मंगवाए भी तो 3 वहाँ छोड़कर क्यों गया? कूपर ने इस हाईजैकिंग को इतने डिटेल से प्लान किया था कि FBI तक हैरान रह गई थी।